वहाँ वैसे तो ठीक था, मास्क सबने पहने हुए थे, लेकिन जो डिस्टेंसिंग है वो प्रॉपर नहीं थी। अक्सर स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो बच्चे थे, बच्चियाँ थीं, वो निस्बतन करीब बैठे हुए थे आपस में। तो वो मैंने अभी कहा है सख्ती से कि ये इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। और वजह जो ये बता रहे हैं कि इनरोलमेंट ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने पहले ही जो SOPs जारी किए हैं, जो फ़ैसला हुआ था उसमें हमने काफ़ी फ़्लेक्सिबल रखा है और स्कूल्स पर ये छोड़ा हुआ है कि अगर वहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और SOPs पर अमल दरामद करना मुश्किल होता है तो वो अपनी शिफ्ट्स बढ़ा दें, और अगर शिफ्ट से भी काम नहीं चलता तो स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव डेज़ पे बुलाएं। आधे बच्चे एक दिन बुलाएं, आधे बच्चे दूसरे दिन बुलाएं, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम इन्फोर्स कर सकें। बाकी सैनिटाइज़र था तकरीबन तमाम जगहों पे, मास्क बच्चों ने लगाए हुए थे। एक आध बच्चा कोई था जिसने नहीं लगाया था, लेकिन उनको हमने दे भी दिया, ताकीद भी कर दी है। सफाई निस्बतन बेहतर है कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी। तो ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं, सिवाय जो डिस्टेंसिंग वाला मसला था वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और कुछ जगहों पे मैं गया तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं वो टाइम पर नहीं पहुँचे थे, तो उनको मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो शुरू करवा रहा हूँ और वो वक्त पर आना शुरू करें। कौन कौन से स्कूल विज़िट किए सर लाड़काना के? मैंने जी अभी तो पहले पब्लिक स्कूल किया है, पायलट स्कूल किया है, बेगम भुट्टो जो गर्ल्स कॉलेज है वो किया है, डिग्री कॉलेज किया है, अभी यहाँ आपके साथ इधर खड़ा हूँ। कोई और भी स्कूल से अभी एग्जैक्टली मेरे जहन में नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन कई जगहों पर मैंने विज़िट किया और अभी मज़ीद और मैंने करना है। जी, मैं तो अचानक ही जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि जहाँ पता नहीं आपको किसने बता दिया, लेकिन मैं तो अभी करूँगा विज़िट कुछ और जगह पे। अमल नहीं हो रहे, दोबारा बंद होने जाने। देखिए, कोशिश तो हमारी ये है कि SOP से अमल दरामद करवाएं, और जो आने का मेरा मकसद है, मुख्तलिफ़ सूबे सिंध के ज़िलों में मैं जा रहा हूँ कि मैं ख़ुद भी देखूँ कि हम कितना इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब हुए हैं। तो कोशिश है कि कामयाब हो जाएं और अल्लाह करे कि हमें स्कूल दोबारा बंद ना करने पड़े। लेकिन बंद करने की नौबत अगर आई तो उसकी वजह सिर्फ ये होगी कि केसेस अगर खुदा न खास्ता बढ़ जाते हैं तो होगा, और ओवरऑल अगर मुल्क में कोरोना की वजह से सूरत ख़राब होती है तो तब हमें करना पड़ेगा। एक चीज़ हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तय की हुई है सिंध हुकूमत ने कि बच्चों की सेहत पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो हमारी प्रायोरिटी है। और ज़ाहिर है तालीम मुतासिर हुई है, तालीम मुतासिर हो सकती है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं, लेकिन बच्चों की जो सेहत है वो हमारी सबसे ज़्यादा अवलीन तरजीह है। प्राइवेट स्कूलों में तो सर कुछ भी कोने को न मास्क न सैनिटाइज़र है। देखिए, वहाँ भी ये कहना तो मुश्किल है कि कहीं पर कुछ भी नहीं है, बस मिक्स्ड जो है वो सूरत हाल है। कहीं पर बहुत अच्छे हैं, कहीं पर ठीक हैं और कहीं पर बुरे हैं। मैंने जब कराची में विज़िट्स किए तो वहाँ हमने कई स्कूल सील भी करवाए इसी बुनियाद पर कि वहाँ बहुत ग्रॉस वायलेशन हो रही थी, जहाँ छोटे बच्चे उन्होंने बुलाए हुए थे बग़ैर इजाज़त के, तो वहाँ उन स्कूल को हमने सील भी किया। बाकी जहाँ अगर SOPs थोड़ी बहुत वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वहाँ हम उनको ताकीद कर रहे हैं कि आप SOPs पर अमल करें और उनको वार्निंग देते हैं कि वो चीज़ें ठीक करें। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मुझे नज़र आया कि शायद जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा था, तो वो हमने इनको हिदायत दी है कि सख्ती से उस पर अमल कराएं, और उसको फिर मैं फॉलो करूँगा, चेक करवाता रहूँगा। हाँ, ये जो प्राइवेट स्कूल आ रहा है 6 महीननि खां जेके इन्हनि खां फ़ी वठनि पिया, उन ते तव्हां छा था? देखिए, फ़ीस का मसला ये है कि हमने 6 महीने जेकी बंद हुई। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि जब ये कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया था, और उसके बाद एक कानून भी बनाया कि जो मुलाजमीन जहाँ जहाँ काम करते हैं उन मुलाजमीन को तनख्वाहें देना इदारों के लिए लाजमी है। उसमें स्कूल्स भी शामिल थे। अब अगर हम स्कूल्स को ये कह रहे हैं कि आप अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दें, और जो लाखों की तादाद में है, असातिज़ा भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, तो उनकी तनख्वाहें बच्चों की जो फ़ीस आती है उसी से अदा होती हैं। हमने पेरेंट्स को रिलीफ़ देने के लिए 20% जो है वो रिलीफ़ अनाउंस की थी कि उसमें कमी की जाए फ़ीसों में, और सिंध हाई कोर्ट ने 2 मरतबा हमारे उस फैसले पर स्टे ऑर्डर जारी किया। बाद में वो स्टे ख़त्म भी हुआ, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी इन्फोर्समेंट में मुश्किल पेश आई थी। फिर जब हमने कोविड के हवाले से एक कानून बनाया, उस कानून में भी ये लिखा था कि 20% की रियायत जो है वो स्कूल तालीमी इदारे जो है वो बच्चों को देंगे, तो वो मिलती रही है। जहाँ जहाँ नहीं हुआ, जिसकी शिकायत आती रही, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहे।
लेकिन अगर कोई आप ये कह रहे हैं कि जी 6 महीने स्कूल बंद थे तो फ़ीस नहीं देनी चाहिए वालिदैन को, ये थोड़ा सा गलत इसलिए है कि फिर स्कूल्स हमें कहेंगे कि हम नहीं देते हैं, बिजली का बिल भी नहीं भरते, हम तनख्वाह भी लोगों को नहीं देते हैं। तो कोविड की वजह से चूँकि हमारी पूरी मईशत पे फ़र्क पड़ा, हर तबके पे फ़र्क पड़ा, तो ज़ाहिर है अगर हम दबाव में आएँ तो सबको उसका शेयर करना है, बराबर उसका बर्डन उठाना है। वालिदैन को भी हमने रिलीफ देने की कोशिश की है, स्कूल्स को भी किसी तरह की रिलीफ देने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि इस इशू को हम थोड़ा सा लार्जर उसमें देखें कि ये किस तरह हम हल कर सकते हैं ताकि तनख्वाहें भी मिलें और बच्चों की तालीम भी हासिल हो। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ वालिदैन ने फ़ीसेस बिल्कुल नहीं दी 6 महीने तक या 7 महीने तक। अब उनसे अगर स्कूल मालिकान एक साथ यकमुश्त मांगेंगे कि 6 महीने 7 महीने की फ़ीस हमें दे दो, तो वो थोड़ा सा अक्सर लोगों के लिए अदा करना मुश्किल है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसे बात करें प्राइवेट स्कूल से, और जिन पेरेंट्स ने 6-7 महीने की फ़ीस नहीं दी हैं उनको कोई आसान तरीक़ेकार दिया जाए, उनको कोई इंस्टॉलमेंट्स कर दी जाए ताकि वो आसानी से फ़ीस अदा कर सकें, और जो 20% की राहत है वो भी देना शुरू करें। ठीक, थैंक यू।